जय हिंद दोस्तों हमारे वैज्ञानिक लगातार अंतरिक्ष में जीवन की खोज कर रहे हैं और यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या हम इंसानों के अलावा भी कोई और दुनिया है जहां जीवन हो, या फिर इस ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी ही एकमात्र जगह है जहां जीवन है। और इसी जीवन की तलाश के दौरान हमारे वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष से आने वाले कुछ ऐसे सिग्नल्स मिले जो इस ब्रह्मांड में जीवन के होने की वैज्ञानिकों की खोज को और इंटरेस्टिंग बना देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम अंतरिक्ष से आए कुछ ऐसे ही सिग्नल्स के बारे में बात करेंगे जो काफी डरावने और भयानक सिग्नल है। और इन सिग्नल्स में कुछ तो ऐसे हैं जिनके बारे में आज तक हमारे वैज्ञानिक पता नहीं लगा पाए कि आखिर ये सिग्नल किसने भेजे और क्यों भेजे। तो चलिए जानते हैं इन सिग्नल्स के बारे में। तो इसमें 5वें नंबर पर जो सिग्नल है वो है लॉस्ट कॉस्मोनॉट। 1961 में 2 इटालियन भाइयों ने इस सिग्नल्स को रिकॉर्ड किया जो अंतरिक्ष से आ रहा था, जो उनके अनुसार किसी सीक्रेट सोवियत स्पेस मिशन से जुड़ा था। इस सिग्नल में हमें किसी महिला अंतरिक्ष यात्री की आवाज सुनने को मिलती है जो कि किसी मुसीबत में थी। इस आवाज को सुनकर ऐसा लगता है जब वह पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर रही होगी तो कुछ गलत हो गया होगा, क्योंकि वो बार बार कह रही थी हॉट हॉट ऑक्सीजन ऑक्सीजन, जो शायद उसको उसके स्पेसक्राफ्ट के जलने के कारण महसूस हो रहा होगा। इस सिग्नल को सुनने के बाद रूस ने बयान दिया कि जो स्पेसक्राफ्ट जला है वो एक अनजान स्पेसक्राफ्ट था और उनके द्वारा किसी भी महिला अंतरिक्ष यात्री या स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में नहीं भेजा गया। इसके बाद हम चलते हैं चौथे नंबर की तरफ, जहां है हमारे पास 234 तारे। सन 2016 में कैनेडियन वैज्ञानिकों ने हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में कुछ काफी अजीब देखा। उन्होंने मिल्की वे गैलेक्सी में लगभग 234 तारों को एक साथ और एक ही समय पर ब्लिंक करते देखा। एरिक ट्रेटोरिया वह वैज्ञानिक है जिन्होंने इन तारों को खोजा। उनका कहना है कि 234 तारों का एक ही समय पर ब्लिंक करना कोई इत्तेफाक नहीं है। शायद इसके पीछे किसी एलियंस का हाथ हो, शायद ये किसी एलियन सभ्यता के द्वारा लेजर से भेजे गए सिग्नल्स हो। और उन्होंने ये भी कहा कि ये 234 तारों से आ रही ब्लिंक 234 एलियन सभ्यताओं के द्वारा भेजे गए सिग्नल्स हो जो हमारी मनुष्य जाति से संपर्क करना चाहते हो। इसके बाद हम चलते हैं तीसरे सिग्नल की तरफ, जिसमें हमारे पास है लैरिमर बर्स्ट। सन 2007 में कुछ वैज्ञानिकों ने पिछले 6 सालों में इकट्ठा किए गए डाटा को स्टडी किया तो उसमें उन्हें कुछ रेडियो वेव सिग्नल्स मिले जो कि महज 5 मिलीसेकंड के ही थे। और यह सिग्नल्स हमारी पृथ्वी से 11 बिलियन लाइट ईयर दूर मौजूद क्षेत्र से आए थे जो कि काफी पुराने थे। और यह सिग्नल्स हमारी पृथ्वी के जन्म से पहले उस एरिया से चले होंगे जहां से इन्हें छोड़ा गया था, और यह हमें 11 बिलियन साल बाद हमारी पृथ्वी पर देखने को मिले। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे नंबर के सिग्नल की तरफ। ये है वो सिग्नल जिसकी आवाज भी आपको आगे सुनने को मिलेगी। इस सिग्नल के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी जुड़ी है। दरअसल इस सिग्नल को हमारे वैज्ञानिकों ने एक ऐसी जगह से खोजा है जहां ना तो कोई तारा है ना कोई ग्रह। सिग्नल की लोकेशन के 1000 लाइट ईयर की दूरी तक कोई भी गैलेक्सी या प्लैनेट सिस्टम मौजूद नहीं है। ये सिग्नल पाइजिस और अराइस कॉन्स्टेलेशन के बीच से आया था। इस सिग्नल को शॉर्ट बर्स्ट के रूप में मापा गया था। ये 1420 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर था। यह वही फ्रीक्वेंसी होती है जिस पर हाइड्रोजन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है या छोड़ता है। वैज्ञानिकों ने सोचा था कि इस सिग्नल का उपयोग एलियन सभ्यता से संपर्क करने के लिए किया जाए। इस सिग्नल को जब रिसीव किया था तो इसको काफी अटेंशन भी मिली थी, क्योंकि सभी को लग रहा था कि एलियंस हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी सुनिए इस सिग्नल को। अब बात करते हैं हमारे आखिरी और पहले नंबर के सिग्नल की, जिसको वाव सिग्नल नाम दिया गया है। सन 1977 में ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में मौजूद
बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप ने एक काफी अजीब सिग्नल को डिटेक्ट किया था। ये सिग्नल सगिटारियस कॉन्स्टेलेशन की तरफ से आया था। ये सिग्नल 72 सेकंड तक मिलता रहा। फिर उसके बाद से आज तक इसका कोई पता नहीं चला। जिन वैज्ञानिकों ने इसे खोजा था उन्होंने माजिम में इसे वाव लिखा, जिससे इसका नाम वाव सिग्नल रख दिया गया। अब आप भी सुनिए इस सिग्नल को। तो आपको इनमें से कौन सा सिग्नल सबसे रहस्यमय लगा? कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें।